हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में, है ना। तो चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूरा 10 वीडियो लेक्चर में हमने पूरा खत्म कर दिए, है ना। तो आप क्या कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, उसके बाद क्या कीजिए, आई में लिंक है, उसके बाद वहां जाइए, उसके बाद क्या कीजिए, पूरा वीडियो को देख लीजिए, है ना। उसके बाद आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जितना है प्रीवियस ईयर 9100 जो कि किरण पब्लिकेशन आपको बुक दिखा दे रहे हैं, इससे हम सॉल्व करेंगे। और इससे ही नहीं, हर बुक का सोल्यूशन करेंगे, एक नहीं, आर एस अग्रवाल, एम टायरा, सगीर अहमद और एम टायरा जैसे बुकों का मैथ का पूरा सॉल्यूशन जो कि आप प्रत्येक दिन मिलेगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह बात, अगर आप इस वीडियो पर नए, आप अगर इस वीडियो में नए हो तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अगर करोगे तो भी अच्छा बात है, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने क्या किया, मेनली 10 वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट को हमने कर लिए हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, मेरी स्क्रीन इधर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, किसी लड़के से क्या, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया। क्या कहा गया, किसी लड़के से एक संख्या को मान लेते हैं 50 से गुना करने के लिए कहा गया था। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया था। उसने उसे 30 से गुना किया, गलती से कर दिया होगा, उसने उसे क्या किया, 30 से गुना कर दिया। और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। कितना, 400 कम था। कितना, 400 कम था। जिस संख्या को गुना करना था वो संख्या क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझते हैं। कोई लड़का था, क्या, कोई लड़का था, मैंने एक बच्चे को बोला, एक्स भी मानते हैं, दो भाई मान लेते, 1 लाख 2 लाख कुछ भी मान लेते हैं ना, लेकिन हम लोग सिंपली दो वैल्यू से मान के देख लेते हैं ना। कोई लड़का था, क्या, कोई बच्चा था, एक्स थोड़ा इंक नहीं चल रहा है, 1 मिनट के लिए। कोई बच्चा था, किसी बच्चे को बोले भैया तुमको क्या करना है, इस संख्या को 50 से गुना करना है। क्या करना है, इस संख्या को 50 से गुना करना है ना। तो हमने क्या किया, चलो भाई इस संख्या को 50 से गुना कर ही देते हैं। क्या कर दिए, 50 से गुना कर दिए। उस लड़के को बोला गया था तुम क्या करना, तुम 50 से गुना कर दो, ठीक है। लेकिन उसने नहीं, ये इसको करना था ये, लेकिन ऐसा वो नहीं किया। क्या किया उसने क्या किया, एक्स को गुना कर दिया 30 से। कहा कि उस संख्या को 30 से गुना कर दिया। हमने क्या कहा कि तुम क्या करना, 50 से गुना करना, लेकिन उसने एक्स को 30 से गुना कर दिया। तो इधर का रिजल्ट मेरा क्या आया, 50x, जो कि बोला गया था, जो कि मेरा राइट था। लेकिन इसका रिजल्ट कितना आएगा, 30x आ गया, है ना। कितना आ गया, 30x आ गया। तो देखिए ये तो 50x आया, लेकिन ये मेरा क्या था, राइट था। क्या था, राइट था। राइट था कि नहीं, ये मेरा राइट था, लेकिन ये कर क्या दिया, 30x। तो ये मेरा रॉन्ग होगा, है ना, ये मेरा रॉन्ग है, यानी कि ये सही है कि नहीं, ये सही था, ये बोला गया था, लेकिन ये 30x कर दिया। तो भैया हमें अगर किसी संख्या को 50x गुना करने बोले, तुम गलती से वो कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहां से बोला गया है कि कितना, यहां से देखो इसका रिजल्ट इससे कितना कम है, 30x कम है, 20x, है ना। कितना, 20x, कितना कम है, 20x। लेकिन 20x तो मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राप्त संख्या जो है उस संख्या से 400 कम है। तो क्या दोनों बराबर है कि नहीं, हाँ है, क्या 400 कम है। तो देखो 0 से 0 कटा, 2 से 20 बार में x बराबर कितना आ गया, 20। यहां मेनली आपको ये समझना होगा कि x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। अगर x बराबर 20 आ गया, जो हमने संख्या लेट किए हैं x, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, इस संख्या में हमको मल्टीप्लाई कर दें, तो हम ये नहीं कर सकते कि वो संख्या यही रहा होगा, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 20, x बराबर 20 आ गया। तो x बराबर 20 आ गया, तो 20 का सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो हम वो संख्या क्या था, 20 था। चलो हम x मान के देख लिए। हम क्या करते हैं, दूसरे अनुसार बनाते हैं, दूसरे मेथड से, ठीक है। चलो क्या करते हैं, हम x माने तो आंसर कितना आया था, 20। चलो ठीक है, कुछ भी मान लो आप, मान लेते हैं 3, कितना, 30, 3 मान लेते हैं, सॉरी कितना, 3 मान लेते हैं। किसी लड़के से कहा गया कि भैया तुम क्या करो, किसी बच्चे को तुमको 50 को 3 से गुना करना है। क्या करना है,
50 को 3 से गुना करना है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ये बोला गया था सही, ये जो भी गुना करने बोला गया था ये बोला गया था, लेकिन उसने क्या किया, 3 को 30 से गुना कर दिया। क्या कर दिया, 3 को 30 से गुना कर दिया। इसका रिजल्ट कितना आया, गुना करेंगे 50 दिया 150, है ना, और इसका कितना आ गया, 30 दिया 90। देखो तो जरा कितना कम हो गया इससे, यहां से कितना कम है कि अधिक है, ये इससे कितना अधिक है कि कम है, इससे ये अधिक है कि कम है, ये तो इससे कम है, 150 से ये कम है, 90 कितना कम है, तो 90 में जब 150 घटाएंगे तो 60 कम है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 60 कम नहीं, ये तो मेरे अकॉर्डिंग 60 कम है, क्वेश्चन बोल रहा है 400 कम है, तो दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर में रख सकते हैं आराम से। तो 0 से 0 खत्म, यानी कि 40 बटा कितना 6 नीचे जाएगा, तो आ गया कितना 20/3। 20/3 मतलब क्या, 1 यूनिट का मान कर सकते हैं कि नहीं, 20/3, यानी कि उस संख्या में 20/3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये नहीं कर सकते कि वो संख्या वही रहा होगा, यानी कि 3 में मल्टीप्लाई कर दें 20/3, 3 से 3 खत्म आया 20, यानी कि वो संख्या क्या था, 20 था, है ना। चलिए हम लोग एक और तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, बट्टा मान लेते हैं कि अगर आप 3 2 सीधा नहीं, टेढ़ा भी आजकल सॉल्व करना जरूरी है। 3/2 संख्या था, क्या था, 3/2। मैंने कहा क्या करो, तुमको 50 को 3/2 से गुना करना है ना। ये मेरा क्या था, राइट था, लेकिन उसने क्या किया, 30 को 3/2 से गुना कर दिया। मैंने तो यही संख्या में लेट किया है ना, लेट मैंने किया है, क्या मैंने लेट किया है। आपको 3 तरीके से हमने बता चुका है। 2 से काटेंगे, इधर कितना 25 दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो इतना कितना आ गया 75। 2 से इधर काटेंगे, इधर कितना आ गया 15 दिया 45। देखो तो जरा, ये मेरा क्या था, राइट था कि नहीं, सही, ये मेरा सही था कि नहीं, सही था, और ये मेरा था गलत, है ना, गलत, जो कि बोला गया था वो नहीं किया, गलत था, है ना। यहाँ इससे कितना कम है, 75 में 45 घटा दीजिए तो कितना आ गया 0, 30 कम है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 नहीं भैया 400 कम है ना। तो 0 से 0 खत्म, 3/40। तो हमने, मेरा 1 यूनिट का मान आया कि नहीं, 40/3। हमने क्या किया, हमने लेट क्या किया था, यानी कि वो मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे इसमें, हमने बार पहले से ही बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 3 से 3 खत्म, 2 से काटेंगे कितना 20 आया कि नहीं, यानी कुछ भी मानिएगा अब 20 आना ही आना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन में आता होगा, आप नोट कीजिएगा फटाफट, ठीक है फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से कुछ अच्छे कर जाए, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। कितना, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप 1 लिख लीजिएगा, टाइप 1 लिखना भूल गए थे हम। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। 2 संख्याओं का योग 40 है, कितना, 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है। 2 संख्याओं का योग, मैंने 2 संख्या मान लिया, क्या मान लिया, चलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके वैतुकर्मों का योग क्या होगा, है ना। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 हम संख्या मान लेते हैं, उसके बाद हम 3 मेथड से करेंगे इसको, है ना, क्या 3-4 मेथड से करेंगे, है ना। क्या किए हम, 2 संख्या मान लिए, क्या क्या माने, x, y, यही तो मानते हैं मेनली, कुछ भी मान लो, p, q, a, b कुछ भी मान सकते हो, है ना। 2 संख्याओं का योग 40 है, कितना, 2 संख्याओं का योग 40 है। योग मतलब क्या, इसको जोड़ देंगे, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ा जाता है, 2 संख्या जो रहा है ये और इसको जब जोड़ा जाता है तो 40 से आता है, क्या, जब इसे जोड़ा जाता है तो 40 से आता है, जब इसे गुना किया जाता है इन दोनों संख्याओं को तो 375 आता है, क्या आता है, 375 आता है। तो उनके वैतुकर्मों का योग क्या होगा, वैतुकर्म मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा जानना ये जरूरी है, क्या, उनके वैतुकर्मों का योग क्या होगा, वैतुकर्मों का योग क्या होगा, वैतुक्रम क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए, ठीक है। वैतुक्रम समझाते हैं, क्वेश्चन तो अपन सोल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मेनली जानना क्या जरूरी, वैतुक्रम। वैतुक्रम मान लेते हैं कि ए, क्या, ए एक संख्या है ना, क्या, ये एक संख्या है, इसका वैतुक्रम करना है। वैतुक्रम मतलब होता है कि 1 के बट्टे में ले जाओ, जो भी संख्या है 1 के बट्टे में ले जाओ, क्या, 1 के बट्टे में ले जाओ। यानी कि ए है
तो ए को क्या करेंगे, 1/a, है ना, यही हो गया व्यतुक्रम। क्या व्यतुक्रम हुआ है, अभी योग नहीं किए हम, व्यतुक्रम किए हैं। क्या व्यतुक्रम किए हैं। बी है तो बी के बट्टे में ले जाओ 1/b। हमने क्या किया, उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में ये था कि इस क्वेश्चन में क्या करेगा कि दो संख्याओं का योग 40 है, इनका गुणनफल 375 है, इनका व्यतुक्रमों का योग, मतलब संख्या हमने लेट किया है एक्स वाई, है ना, तो इन संख्याओं का व्यतुक्रमों, पहले व्यतुक्रम करेंगे, वन इसको व्यतुक्रम किए तो ए आया, और इसको व्यतुक्रम किए तो 1/y आया, है ना। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। इसका योग कहना है कि व्यतुक्रमों का योग, योग मतलब क्या, प्लस कर लेंगे। इधर कितना आ गया, भिन्न का जोड़ जानते होंगे, एक्स वाई, और एक्स एक्स कटेगा, बचेगा कितना, वाई, वाई वाई कटे, कितना बचा, एक्स बचा ना, वाई। यानी कि साफ है कि अगर हम इसे अगर भिन्न का जोड़ करते हैं, 1 व्यतुक्रम भेज दिए एक्स प्लस 1/y, तो इसका साफ साफ दिख रहा है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, ये आता है कि नहीं, एक्स एक्स कटेगा, वाई बचेगा। इसको उल्टा सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि देखो एक्स प्लस वाई का मान पता है अपने पास 40, इसके लिए हम 40 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। एक्स वाई तो दिया है अपन 375, है ना, कितना 375 है कि नहीं, तो 375 है, काटेंगे इसको 5 से, 5 ठीक 40, 5 7 5 35, 2 5 25, कितना 8/75, 8/75 आ गया, क्या आ गया 8/75, उन संख्याओं का व्यतुक्रमों का योग, यही तो है मेरा, क्या था 8/75 हो गया आंसर। अब इसे सॉल्व करेंगे दो तरीके से, और कैसे, चलो सबसे पहले अगर यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे, है ना, क्या इस तरह का क्वेश्चन रहे, तो देखिए क्या करना है, दो संख्याओं का योग 40 है, मान लेते हैं डैश, एक संख्या डैश है, पहली संख्या दूसरी संख्या, है ना, दो संख्याओं का योग 40 है, जब इसे जोड़ा जाता है तो 40 आ रहा है ना, जब इसे जोड़ा जाता है 40 आता है, जब इसे गुना किया जाता है, डैश माइनस नहीं समझिएगा, माइनस इसे नहीं समझिएगा, हमने मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये, इसे जब जोड़ा जाता है तो 40 आता है, वो तो समझिए गए, तो गुना किया जाता है 375, इतना तो सही है। लेकिन हमने क्या किया, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला फैक्टर देखना है, गुणनफल। 375 क्या है मेरा, 375 एक्स गुना वाई है। एक बात बताओ, इसमें एक्स वाई तो है ही, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, एक्स वाई इसमें है कि नहीं। 375 जो है 375 ये मेरा क्या है, गुणनफल है, यानी कि इसमें एक्स वाई तो है ही। सिंपली हमको दो संख्याओं का योग पता है, कितना, दो संख्याओं का योग 40 पता है, इसका फैक्टर करते हैं, जब गुणनफल है तो फैक्टर करते हैं। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 375 का फैक्टर करेंगे, है ना, क्या करेंगे 375 लगाते हैं, किससे, 2 से चलेगा नहीं, 3 से 7 5 12 3 15, हाँ कट जाएगा, 3 से 3 1 3 3 9 6 3 5 15, अब 3 से 5 2 7 1 8, 3 से नहीं, अब कितना 5 से कटेंगे, ठीक है, 25 5 125, फिर 5 से लगाएंगे, 5 5 3 15। अब क्या करना है, दो संख्याओं का जब जोड़ा जाता है 40 आता है ना, कितना, दो संख्याओं का जोड़ा जाता है तो 40 आता है, मेरा दो संख्या निकल के आ जाएगा, तो व्यतुक्रम भी निकाल लेंगे, है ना। तो देखते हैं फैक्टर करके, क्योंकि यहाँ दो संख्या तो छुपा है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, सॉरी यहाँ 25 होगा, 5 25 कितना, 5 हो गया, 5 25, 5 हो गया, 5 25, 5 25 आ गया, और इधर कितना आया, 5 तिया 15। देखिए तो जरा 25 और 15 जोड़ते हैं, कितना आता है, 40 आता है। इसका मतलब क्या, दो संख्याओं का योग तो आ गया, 25 गुना 15 करेंगे तो आराम से आएगा, गुना कर देंगे 25 गुना 15 आराम से, क्योंकि इसी का फैक्टर तो 375 है ना। तो आया कितना, एक संख्या अपने पास, एक संख्या 25 आया, एक संख्या दूसरा कितना आया, 15 आया, तो हम ये नहीं कर सकते, इसी का व्यतुक्रम निकाल देते हैं, यानी कि इसको ही बट्टे में भेज देते हैं। व्यतुक्रम हमने क्या बताया, x, y लिए थे ना, 1/x भेज दिए थे, इसको 1/y भेज देते हैं, तो ये नहीं कर सकते, x के जगह तो मेरा संख्या ये है, y की जगह ये है, तो 1 कितना 25, 1 कितना 15, है ना। इसको अगर हम यदि मान लिया जाए, एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये तो पता है, इसका फैक्टर किए थे 375 आएगा, है ना, और इसका किए ऊपर में कितना 15 बार में ये लगेगा, 15 से 25 बार में, मतलब कि साफ है 40 बटा कितना 375, काटेंगे तो वही बतवा पड़ेगा, है ना। दो क्वेश्चन सॉल्व, है ना, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हम आते हैं तीसरा मेथड में, क्या, तीसरा मेथड में, इसमें तीसरा नंबर में क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे,
किरण पब्लिकेशन 9100 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या थर्ड में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, है ना। चलो पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मेरी स्क्रीन किताब में है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं में अंतर 5 का है। क्या? दो संख्याओं का अंतर 5 का है। अंतर मतलब क्या? दो संख्याओं का अंतर मतलब कि दोनों अगर घटल होगा, मान लेते हैं 5 और 2, दो संख्याओं का अंतर 5 है। मान के बताते हैं 8 - 3, मतलब कुछ भी संख्या रहा होगा, ये फिक्स नहीं है। आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया कि दोनों जब घटाया होगा ना तो 5 आया होगा, है ना। दोनों जब घटाया होगा तो 5 आया होगा, है ना। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर 5 है। तो हम दो संख्या लेट कर लेते हैं। क्या? दो संख्या लेट कर लेते हैं। क्या क्या लेट करेंगे? x, y, है ना। क्या? x, y कैसे? x - y बराबर कितना दिया हुआ है? 5, है ना। कितना? 5। दो संख्याओं का अंतर 5 है यदि उनका गुणनफल, अगर इसका अंतर अगर 5 है, जब गुना किया जाता है x और y को क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। तो गुना करते हैं तो कितना आता है? 336। कितना? 336। तो पूछा है इन संख्याओं का योग क्या है। मान लेते हैं दोनों घटाते हैं, इसमें घटाया गया है तो 5 आ रहा है, और इसमें गुना करते हैं 336 आ रहा है। पूछ रहा है x + y क्या होगा। तो सिंपली हम इस तरह का क्वेश्चन फार्मूला से भी बना सकते हैं। इसका सूत्र से पहले बनाएंगे, उसके बाद हम अपना मेथड लगाएंगे, 2-3 मेथड, है ना। तो पहले लेट कर लेते हैं। क्या? ये तो है ही। देखिए जब भी आपको x + y या तो x - y पूछा जाए, x + y बराबर वाट, x - y बराबर वाट, x y बराबर वाट, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप फॉर्मूला से चाहते हैं बनाने के लिए तो एक फॉर्मूला याद रखिए। क्या रखिए आप? x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy, है ना। क्या? x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x - y का होल स्क्वायर। इसको इधर भी ला सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अगर यदि आपको बनाना है तो ये सिंपली याद रखिए, है ना। अगर आप बनाना चाहते हैं तो जैसे कि x + y हमको निकालना है। क्या? x + y निकालना है। x - y कितना है? 5 में स्क्वायर है ना। कितना? 5 का स्क्वायर है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। कहा कि x - y की जगह 5 है, उसके बाद x y कितना है? 336 प्लस यहाँ कितना है? 4 × 336, है ना। तो x + y का होल स्क्वायर क्या होता है? तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसे थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। क्या बताएं आपको फॉर्मूला आपको बताएं, x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy, है कि नहीं। x - y का होल स्क्वायर बराबर होता है x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy, यानी कि x + y तो हमको निकालना है, x + y का होल स्क्वायर निकालना है। x - y कितना दिया हुआ है? 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर फॉर्मूला में 5 का 25 प्लस 4 गुना कितना? 3 3 6, हालांकि 3 3 6 गुना 4 कर लेंगे। 6 6 24 के हाथ में 2, 4 3 12, 2 14 हाथ में ये 4 3 12, 13 44 आया। कितना? इसको जब इतना सॉल्व किए तो आ गया x + y का होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस 13 44। इसे सिंपली ऐड कर लेते हैं। 13 44 को ऐड करेंगे 25, 5 4 9, 6 4 2 6, यानी कि 13 6 9, कितना? 13 6 9, यानी इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम। जब उसे हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13 6 9। अब हमको देखना ये होगा कि अगर यदि इतना आ गया तो बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसे उधर भेज देते हैं। जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, है ना। आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर बराबर होता है, अगर यहाँ 2 है तो ये बराबर कितना होता है? √2, रूट चल जाता है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, मेनली x + y निकालना है तो रूट उधर हटा देंगे, मतलब स्क्वायर में रूट चढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो 13 6 9। अब हमको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ये देखेंगे 9 किसका होता है? ऑप्शन देखेंगे, 9 आता है 3 में, 7 7 49, एक साथ में आता है, 2 डिजिट कटा, 3 तिया 33, मतलब इसका अगर वर्गमूल किसका है तो किसका है? 37 का। 37 से आ जाएगा इसका आंसर। चलिए हम दूसरा मेथड से यूज करते हैं, क्या दिया हुआ है ना। चलिए सबसे पहले आपको क्या बताए थे हम, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, अगर फैक्टर दिया हो, क्या फैक्टर दिया हो, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर को एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दिए थे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा फटाफट, है ना। तो चलिए x - y 5 कितना?
एक्स माइनस वाई कितना 5, एक्स वाई कितना 3 3 6। हमने क्या कहा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको फैक्टर पकड़ना है। कितना फैक्टर पकड़ना है, 3 3 6। इसको हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, क्योंकि एक्स वाई मिला है तो एक्स वाई अपने पास आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई भी निकाल लेंगे आराम से, है ना। तो क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं, 2 से लगाए तो 2 एक 2, एक गया, 2 छक 12, 16 32 1 8, 2 से फिर लगाएंगे 2 8 4, 2 से लगाएंगे 4 2, 2 से लगाएंगे 21 दूना 42, 3 से लगाएंगे 3 से 21। मतलब कि साफ है, हमको दो संख्या ऐसा फैक्टर करके बनाना है जो कि घटा करके 5 आना चाहिए, और गुणाम तो 336 आएगा ही आएगा, चाहे फैक्टर आप किसी तरह से बनाइए, लेकिन हमको 5 बनाना है एक्स और वाई यहीं से, है ना। तो एक्स वाई क्या करते हैं, देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक संख्या मान लेते हैं 16, और 7 तिया 21, ये तो बड़ा है इसलिए बड़े को पहले रखिए। 21 में 16 घटाते हैं तो मेनली 5 आ जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि x के जगह में 21 हो जाता है, y के जगह में क्या हो सकता है 16। तो दो संख्या अपने पास आ गया, तो जब दो संख्या अपने पास आ गया तो आंसर तो आ ही जाएगा। आप दोनों को जोड़ दीजिए आराम से। कितना आ गया मेरे पास, x की जगह में 21 और y की जगह में कितना 16, दोनों घटाएं तो 5 आया, 21 गुना 16 किए तो आया 336। आप कर लीजिए, आ जाएगा। तो अब इससे जोड़ देंगे, x प्लस वाई मतलब क्या, 21 और 16 को जोड़ दीजिए, 21 और 16, 1 और 6 7 आया, 1 3 आया 37। मतलब जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो तब भी आप क्या कीजिए, फैक्टर को पकड़िए, ठीक है। क्या, फैक्टर को पकड़िए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आएगा, है ना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आप देखते हैं और मेथड से बनेगा क्या, इसका तो हमको नहीं लगता है अब और मेथड होना चाहिए, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है जो आपको फैक्टर वाला सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, क्या, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 1 का, किरण पब्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 1 का, है ना। किरण पब्लिकेशन 9100 है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, किसी संख्या को दुगना करके, क्या, किसी संख्या को दुगना करके, क्या, किसी संख्या को दुगना करके, मान लेते हैं कोई भी संख्या x, कुछ भी मान लीजिए, ये मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, है ना। किसी संख्या को दुगना करके, क्या 2x, है ना, 2x, किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। कितना 9 जोड़ा जाता है, 9। किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, 9 जोड़ा जाता है। उसके बाद बोला गया है इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, मतलब किसी संख्या को दुगना करके 9 जोड़ा जाता है, मतलब 2x प्लस 9, कोई संख्या होगा इसे दुगना कर दिया, 2x हो गया, 9 जोड़ा जाता है। इस प्राप्त संख्या का तिगुना, ये जो प्राप्त हुआ मेरे पास, इस संख्या का तिगुना, कितना, तिगुना, ब्रैकेट में तिगुना कर ले, ब्रैकेट में तिगुना, तिगुना कितना, तिगुना, ये जो इस किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्राप्त संख्या का तिगुना मतलब 3 गुना कर देंगे, 75 के बराबर है, मतलब इसके बराबर है 75। क्या 75 है, 3 से कटेगा कितना 25, कितना आया 25, यानी 2x प्लस 9 बराबर कितना 25, है ना। तो यानी कि 2x बराबर कितना 16, x बराबर 8। जब x बराबर 8 निकल गया, कितना, x बराबर 8 निकल गया, तो यही तो पूछा था वो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है 8 है। चलिए उसके बाद इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है, क्योंकि ये x